अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है वो है आइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आइजनबर्ग ने 1927 में प्रपोज किया था। और इस प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो मैंने राइट कर दी है। और वो स्टेटमेंट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। The more accurately one quantity is measured, the less accurately the other can be known. यानी स्टेटमेंट ये है कि हम किसी भी पार्टिकल की साइमल्टेनियसली यानी बैक वक्त उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ये समझ लो कि मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड के अंदर कि हम क्यों पोजीशन और मोमेंटम को बैक वक्त मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार में जा रहे हो तो हम कार की वेलोसिटी या मोमेंटम और उसकी पोजीशन को इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हम क्वांटम लेवल पर यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर हम दोनों को एक ही वक्त में मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह यह है कि सपोज करें कि हमारे पास ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस के, और मैं इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और मोमेंटम को मेजर करना चाह रहा हूं। ठीक है, साइमल्टेनियसली यानी एट अ टाइम। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए मैं हाईली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यानी पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करूंगा। तो जब माइक्रोस्कोप यूज करूंगा तो जैसे इसके ऊपर लाइट एक्सपोज होगी, ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी मोमेंटम वगैरह चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन तो अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा तो मोमेंटम चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह वेलोसिटी को अगर मैं मेजर करना चाहूंगा तो फिर इसकी पोजीशन को मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट बाय 2। ठीक हो गया। यहां पर डेल एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, और डेल पी जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम। ठीक हो गया। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को यू भी लिख सकते हैं, जिससे हमें मालूम है कि एच कट जो होता है वो बराबर होता है एच बाय 2 पाई। तो इस एक्सप्रेशन को यू लिखा जा सकता है कि डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट की जगह आ गया h/2 पाई, एंड 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया h/4 पाई। ठीक है, मैथमेटिकली इसको समझना चाहें तो हम यूं समझेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास पोजीशन के अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी डेल एक्स जो है वो बराबर है 0 के। अगर डेल एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं इस एक्सप्रेशन के अंदर तो क्या होगा, डेल पी की वैल्यू यानी जो क्या कहते हैं मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और यह हमें मालूम है कि भाई समथिंग डिवाइडेड बाय यानी एक्सेप्ट 0 एंड डिवाइडेड बाय 0 वो चीज क्या होती है, इंफिनिटी हो जाती है। ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाए सिवाय 0 के और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज क्या होती है, इंफिनिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोजीशन के अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो हमारे पास मोमेंटम क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और इसी तरह अगर मैं ये मान लूं कि मोमेंटम के अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी डेल पी क्या हो गया 0, तो अगेन अगर पोजीशन की वैल्यू को मैं मेजर करता हूं और मोमेंटम की जगह 0 मैंने पुट कर दिया, ठीक है, डेल पी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, और जैसे ही मैं डेल पी की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, इंफिनिटी भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी यानी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम क्या कर सकते हैं। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं कि हम एक ही वक्त में
किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। याद रहे कि ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फिजिक्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।